Good morning everyone. Welcome back to the online study of Max Twine. Today we will start our chapter number 5 which is acids, bases and salts. Chapter outline. Chapter में आप topics cover करेंगे acids, bases, indicators, neutralization and salt formation and what is a salt. Let's start. In previous classes you have learned that elements combine with one another to form compounds. आपने previous classes में पढ़ा था कि elements combine होकर एक दूसरे से कंपाउंड्स बनाते हैं. एलिमेंट्स वो होते हैं वो सब्सटेंस जिन्हें हम केमिकल मीन से और पार्ट में डिवाइड नहीं करते और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, वो एलिमेंट्स होते हैं. तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अबाउट 3 मिलियन एग्जिस्ट टुडे. आज 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड्स एग्जिस्ट हैं. You have also learned that materials are classified into various groups on the basis of their physical properties. और आपने ये भी पढ़ा था कि materials को उनकी physical properties जैसे कि कलर, हार्डनेस, solubility मतलब घुलनशीलता की पानी में किस तरीके से घुल जाते हैं, luster, इनके अकॉर्डिंग, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है. मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. मटेरियल्स को और 3 ग्रुप में भी डिवाइड किया जा सकता है. वो हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग. सब्सटेंसेज लाइक लेमन जूस टेस्ट आर सावर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एसिड. कुछ सब्सटेंसेज जैसे कि लेमन जूस, इनका टेस्ट सावर मीन्स खट्टा होता है क्योंकि एक केमिकल की प्रेजेंस की वजह से, जिसे हम बोलते हैं एसिड. मटेरियल्स कंटेनिंग एन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेज. अब वो मटेरियल जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंसेज. बेकिंग सोडा इज स्लिपरी एंड बिटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कॉल्ड बेस इन इट. बेकिंग सोडा स्लिपरी होता है और बिटर होता है एक केमिकल की प्रेजेंस की वजह से, जिसे हम बोलते हैं बेस. सब्सटेंसेज कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेज. बेसिक सब्सटेंसेज. अब वो सब्सटेंसेज जिसमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेसिक सब्सटेंसेज. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्ट. अब जब ये एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक अलग तरीके का सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट. तो एसिड्स होते हैं सावर टेस्ट में, खट्टे, और बेसिस होते हैं आपके बिटर. नाउ हम अपना एसिड स्टार्ट करते हैं. The word acid derived from a Latin word acidus which means sour. जो वर्ड एसिड है ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिडस से मिलकर बना है. लैटिन वर्ड एसिडस से बना है जिसका मतलब होता है सावर, खट्टा. The term acid was introduced in chemistry to name that group of compounds which have a sour taste. तो ये टर्म केमिस्ट्री में उस ग्रुप के नेम को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. उस ग्रुप कंपाउंड के ग्रुप को नेम दिया गया है जिनका टेस्ट खट्टा होता है. अब आपका है मिनरल एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स इसका फॉर्मूला है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड दैट आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी. ये कुछ मिनरल एसिड हैं जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स अकर नेचुरली इन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स. ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली होते हैं एनिमल और प्लांट में. Some examples of organic acids with their sources are given below. कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के. ये एनिमल और प्लांट में होते हैं नेचुरली, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये केमिकल एसिड होते हैं जो लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं. देखिए आपके ऑर्गेनिक एसिड के एसिड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में, मैलिक एसिड एप्पल में, ऑक्सैलिक एसिड टमेटोज में, फॉर्मिक एसिड बी स्ट्रिंग, टैनिक एसिड टी में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स में एंड ऑक्सैलिक एसिड आपका गुआवा में होता है. तो इन सब का टेस्ट सिट्रस खट्टा होता है. तो ये सारे एसिड्स हैं इनमें प्रेजेंट. और नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स. ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेज इन वाटर. सारे एसिड सॉल्यूशन होते हैं एसिडिक गैस का वाटर में. A solution containing the maximum amount of the acidic gas is called concentrated acid. एक सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में एसिडिक गैस प्रेजेंट होती है वो होता है concentrated acid. These acids are represented as concentrated. शॉर्ट में लिखा है ये H2SO4. अगर इनको प्रेजेंट किया जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो इस तरीके से किया जाता है. ये कॉन्सेंट्रेटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है और किसी केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला दे रखा होता है किसी केमिकल कंपाउंड का. ऐसे ये दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. तो ये कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट में एसिडिक गैस है. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस दैट इज
लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। अब वो सॉल्यूशन जिसमें कम अमाउंट में एसिडिक गैस होती है और लार्ज अमाउंट में वाटर, वो होते हैं डाइल्यूट एसिड। तो ये एसिड प्रेजेंट होते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl, इस तरीके से इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। थर्स एसिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैस एंड वाटर। इस तरीके से हम एसिड सॉल्यूशन को की कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट को हम चेंज कर सकते हैं, उसके अमाउंट से, गैस और वाटर की अमाउंट से चेंज किया जा सकता है उसके कंसंट्रेशन को। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स के गुण। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत से गुण। हियर आर सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। फर्स्ट है आपका ऑल एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, सब एसिड्स का खट्टा टेस्ट होता है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स पानी में घुल जाते हैं। ऑल एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन, सारे एसिड जब पानी में घोले जाते हैं तो एक क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड्स कैन बी इधर डाइल्यूट और एसिड, पानी की अमाउंट के हिसाब से एसिड या तो डाइल्यूट हो सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इन एन एसिड, अगर किसी एसिड में पानी की अमाउंट ज्यादा है, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, तो उस एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। एंड इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, अगर पानी की अमाउंट कम है तो ऐसे एसिड को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स विद वाटर, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। थर्स टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, तो इसलिए किसी एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑलवेज एड एसिड टू वाटर स्लोली, तो हमें हमेशा एसिड को वाटर में धीरे धीरे मिक्स करना चाहिए। एंड नेवर पोर वाटर ऑन इट, नहीं, और कभी उस पर पानी नहीं पोर करना चाहिए कि पानी ऊपर से डालें उसको, पर इससे हीट बनेगी और हम जल भी सकते हैं। फोर्थ है आपका एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड्स को जब हम प्रेजेंस चेक करते हैं किसी चीज में तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फिफ्थ है आपका एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, और एसिड्स सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं अपने अंदर। सिक्स है आपका एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, एसिड्स नेचर में करोसिव मीन संक्षारक होते हैं। दे कैन कॉज सेवर बर्न इंजरीज टू द स्किन, डिस्ट्रॉय पेपर, क्लॉथ एंड वुड एंड इवन करोड मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनसे जल सकता है इंसान, स्किन जल सकती है, पेपर, क्लोथ वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वुड भी, और इवन ये हमारे जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम को भी बर्बाद कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास और सेरेमिक कंटेनर्स, इस वजह से, इस रीजन से एसिड्स को स्टोर किया जाता है ग्लास और सेरेमिक कंटेनर्स में। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, भौतिक गुण, अब आपके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण आ गए। रिएक्शन विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट, जिससे बनती है हाइड्रोजन और गैस और एक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एसिड है 2HCl, और मैग्नीशियम ये आपका मेटल है। अब इसने इसके साथ रिएक्शन की तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कि एक सॉल्ट है MgCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 बनी। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस जिंक, ये आपका मेटल है, ये इसमें रिएक्शन हुई तो जिंक सल्फेट, सॉल्ट है ये जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ और फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है आपको 2HCl और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इनमें रिएक्शन हुई तो कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट CaCl2 बना, ये एक सॉल्ट है, और वाटर बना H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ इस तरीके से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी, तो रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड से की जाती है और इसका यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए केमिकल लेबोरेटरी में। रिएक्शन विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट और वाटर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक बेस है, तो इन दोनों में रिएक्शन हुई तो आपका सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है NaCl, और वाटर बनता है। यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड्स के यूज, अब वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूजेस ऑफ एसिड्स इज गिवन बिलो, आप कुछ यूजेस दे रखे हैं आपको एसिड्स के नीचे। फर्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके यूज दे रखे हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर रिमूविंग डिपोजिट फ्रॉम इनसाइड बॉयलर्स,
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है बॉयलर से गंदगी को निकालने के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीस्केलिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीस्केलिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज सिंक्स और सैनिटरी वेयर को यूज क्लीन करने में भी किया जाता है। इट हैज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, और ये कॉमन सॉल्ट के प्योरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, जो हमारा सादा नमक होता है इसको प्योरीफाई करने में। एन एक्स्ट्रा बिग द गैस्ट्रिक जूस इन आवर स्टमक कंटेन्स HCl। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है इसमें HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन और इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड के ब्रेकडाउन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके यूज दे रखे हैं। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ड्रग, डाइज, डिटर्जेंट्स, पेंट्स एंड एक्सप्लोजिव। ये यूज किया जाता है फर्टिलाइजर, ड्रग, डाइज, डिटर्जेंट्स, पेंट्स और एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर में। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल सिल्क एंड सेल्यूलॉइड। ये मैन्युफैक्चरिंग में सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल सिल्क और सेल्यूलॉइड, ये एक तरीके का प्लास्टिक होता है, इन सबके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज इन स्टोरिंग बैटरीज। बैटरीज में स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है, बैटरीज को स्टोर करने के लिए। इट इज यूज इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज। और टेक्सटाइल मीन्स कपड़े की, पेपर और लेदर इंडस्ट्री में भी H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। An extra bit, due to its large number of uses, sulfuric acid H2SO4 is known as king of chemical. H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के ज़्यादा यूज़ की वजह से इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। अब नाइट्रिक एसिड है, इसके यूजेस दे रखे हैं आपको। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। ये फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव। ये कुछ एक्सप्लोजिव विस्फोटक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक एसिड, गन कॉटन, डायनामाइट। ये सब एक्सप्लोजिव हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज़ यूज फॉर एडिटिंग डिजाइंस ऑन नेम्स अपॉन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज। ये कुछ मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज पर नेम और डिजाइन एडिटिंग करने में यूज किया जाता है। अब है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके यूज दे रखे हैं आपको। फर्स्ट है आपका, इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन प्रोडक्ट्स मेंट फॉर क्लीनिंग विंडोज, फ्लोर्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा। ये क्लीनिंग एजेंट के रूप तरह यूज किया जाता है, जैसे कि विंडो, फ्लोर, यूटेंसिल, इन सबको साफ करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव स्टेन्स ऑन वुडवर्क और कारपेट्स। ये लकड़ी की चीजों और कारपेट से स्टेन्स रिमूव करने में भी यूज किया जाता है। अब है आपका एसिटिक एसिड इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एक्सेट्रा। एसिटिक एसिड एक प्रिजर्वेटिव मीन सही रखने में, अचार जो होता है उसको सही रखने में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड इज यूज डायरेक्टली टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ फूड। ये एसिटिक एसिड फ्लेवर ऑफ फूड मीन फूड का फ्लेवर बनाने में भी यूज किया जाता है। इनफैक्ट वी कॉमनली नोन एसिटिक एसिड एज विनेगर। इनफैक्ट हम कॉमनली इसे एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, सिरका। आपने देखा होगा, नेम सुना होगा, इसका केमिकल नेम है। केमिस्ट्री में जो इसका नेम यूज किया जाता है वो है एसिटिक एसिड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस। द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी, स्लिपरी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। वो सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर मीन्स कड़वे होते हैं और टच में स्लिपरी मीन्स सोपी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। वो बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्सेट्रा आर एल्कलीज। ये सब एल्कलीज हैं। एल्कलीज आर करोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल टू स्किन। एल्कलीज नेचर में करोसिव होते हैं और हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर नेम द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनके नेचर के अकॉर्डिंग बेसिस को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक एसिड्स, बेसिस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड्स की तरह बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन बर्न स्किन। स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दो एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेसिस के। वीक बेसिस आर वेरी माइल्ड। वीक बेसिस बहुत माइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है। इट इज कंज्यूम्ड एज एन एंटासिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, टू गेट रिलीफ फ्रॉम एक्सेसिव एसिडिटी इन द स्टमक। ये कंज्यूम किया जाता है जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, एक एंटासिड, इसका यूज किया जाता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, रिलीफ करने के लिए। अब है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं आपके गुण बेसिस के।
फर्स्ट है आपका दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे टर्म फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक, ये फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कर देते हैं। दे आर सोपी टू टच, ये टच में सोपी होते हैं। दे आर करोसिव इन नेचर, और ये संक्षारक होते हैं नेचर में। फिफ्थ पॉइंट है आपका दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं। सिक्स है आपका दे टर्न बीटरूट सॉल्यूशन ग्रीन, ये बीटरूट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देते हैं। दे टर्न टर्मेरिक पेपर रेड, और ये टर्मेरिक पेपर को रेड कर देते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस और एल्कलीज, बेसिस या एल्कलीज के यूज। द यूज ऑफ सम टिपिकल बेसिस आर डिस्क्राइब लो, ये कुछ यूजेस दे रखे हैं आपको बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, NaOH इसका फॉर्मूला है। इट इज यूज इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, इसका यूज पेपर और पल्प इंडस्ट्री में किया जाता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, और ये रेयन के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल्स, और ये दूसरे केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट, और ये सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है इनकी इंडस्ट्री में। अब आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम बोला जाता है इसे, CaOH2। इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल, ये सॉइल्स की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कम करने में यूज किया जाता है। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बोर्डो मिक्सचर यूज फॉर प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चरल क्रॉप फ्रॉम पेस्ट, ये बोर्डो मिक्सचर में यूज किया जाता है जो एग्रीकल्चरल क्रॉप से पेस्ट को प्रोटेक्ट करने में यूज किया जाता है। इट इज एन इंग्रेडिएंट इन वाइट वॉश एंड मोटार, ये एक इंग्रेडिएंट है वाइट वॉश और मोटार का। नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो, ये विंडो पेंस से ग्रीस को रिमूव करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ रिएजेंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, ये एक रिएजेंट मीन्स अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। इट इज यूज टू रिमूव इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ, और ये क्लोथ से इंक के स्पॉट्स को रिमूव करने में यूज किया जाता है। अब है आपका डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, इनके एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस दे रखा है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एसिड्स और बेसिस। टेस्ट, एसिड्स का होता है सावर खट्टा, बेस किसका होता है बिटर कड़वा। लिटमस टेस्ट में एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहते हैं और ये बेसिस आपके पिंक हो जाते हैं। केमिकल फॉर्मूला, एन एसिड हैज अ केमिकल फॉर्मूला विद H एट द बिगिनिंग ऑफ इट। एक एसिड जो फॉर्मूला होता है उसका केमिकल फॉर्मूला इसके बिगिनिंग में स्टार्टिंग में H होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन सिर्फ एक अपवाद है इस रूल का, एक अलग है इसमें, जो है CH3COOH एसिडिक एसिड, इसके स्टार्टिंग में नहीं है H। बाकी सारे केमिकल फॉर्मूले में एसिड के H स्टार्ट में होता है। बेसिस, अ बेस हैज अ केमिकल फॉर्मूला विद OH एट द एंड ऑफ इट। एक बेस के केमिकल फॉर्मूले में एंड में OH होता है, फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन, रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ और सॉल्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं सॉल्ट और वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें भी यही होता है, एसिड्स फॉर्म करते हैं रिएक्ट करके बेसिस के साथ, फॉर्म होता है इसमें सॉल्ट और वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपकी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड, ये एंटासिड्स के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कॉल आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम, आपको होमवर्क में पेज नंबर 56 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।